तो हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले की क्लासेज में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। कुछ दिनों तक कुछ टेक्निकल इशू और लाइट की प्रॉब्लम की वजह से आप लोग की क्लासेज नहीं हो पाई थी। तो मैं अब कल मतलब आज से हम क्लासेज को रेगुलर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लेंगे और सारे मेरे प्यारे साथी दोस्त मित्र भाई बहन सब लोग क्लासेज को कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो मैं एक बार जो पीछे के क्लासेज हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा एक बार मैं आपको मेमोराइज करा देता हूं कि कितनी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है और कितनी चीजें आगे कवर करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस की। तो साइंस में आपको पता है कि हम लोग को 3 सेगमेंट पढ़ना है। 3 सेगमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो इन 3 सेगमेंट पे क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, उसके बाद आप आगे की चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स। तो फिजिक्स के हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं? तो 3। और बायो के कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं? तो 2 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पे बचा है 2 चैप्टर और यहां पे बचा है 1 चैप्टर जिसकी आज मैं शुरुआत करने वाला हूं। और यहां पे बचे हैं 2 चैप्टर, यानी अब गिने चुने 4 चैप्टर बचे हुए हैं जिनको हम बहुत जल्द ही खत्म कर लेंगे। ठीक है प्यारे साथी, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है आप लोग को बोर्ड पे दिख चुका होगा। तो ये है केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर। क्या है बच्चा? केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर। तो सबसे पहले जो हमारी केमिस्ट्री है, क्या है? हमारी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री को हम लोगों ने नॉर्मली जब आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो बच्चा, 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चा? रसायन विज्ञान। अब देखो, जो आपकी केमिस्ट्री होती है उसको हम लोगों ने कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? हम लोग 3। ये ऊपर की क्लास में पढ़ाया जाता है, यहां नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी होती है क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चा। तो इतनी 3 प्रकार की हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। कौन? तो 3 प्रकार ये है आपकी। पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो, ऑर्गेनिक में क्या आता है? तो इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। और इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भौतिक रसायन। ठीक है बच्चा, क्या इतनी चीजें क्लियर है आपको? तो इतना चीजें हम लोग दिमाग में रखें। अब देखो, ये जो चैप्टर होने वाला है कार्बन एवं उसके यौगिक, मेनली हम कौन से केमिस्ट्री के पार्ट को पढ़ने वाले? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हम कहें तो पूरे आपके 118 तत्वों में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कंप्लीटली एक किताब का निर्माण कर देता है। यानी हम कार्बन को ही इसमें केवल पढ़ने वाले हैं और 1-2 एलिमेंट आएंगे जो उसके क्या बनाएंगे, उसके साथ जुड़ेंगे। ठीक है बच्चा। और बाकी जो आपके 118 एलिमेंट में से 117 एलिमेंट बचते हैं उनको हम कहां पढ़ेंगे? तो अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, तो क्या चीजें यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक आप लोग को चीजें क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं कार्बन। क्या शुरू करने वाले बच्चा? कार्बन। क्या शुरू करने वाले हैं? कार्बन। तो देखो, अब हम बात करेंगे किस पे? कार्बन। कौन सा एलिमेंट? कार्बन। CARBON। क्या बच्चा यहां तक चीजें क्लियर है? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? बताइए। तो कार्बन जो होता है वो
तो सबसे पहले तो हम लोग इसके परमाणु क्रमांक की बात करेंगे। किसकी बात करें? परमाणु क्रमांक। उसके बाद इसके हम परमाणु भार की बात करेंगे, परमाणु भार। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चा? तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 6 और परमाणु भार होता है इसका 12। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 6C12। इसको हम कार्बन को ऐसे लिख देते हैं क्या? तो ये है परमाणु क्रमांक और ये है परमाणु भार। ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलिए। अब देखो जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसमें कार्बन को रखा गया है, और रखा गया है तो आपको पता है कि हम जो लेटे होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? तो उनको बोलते हैं हम आवर्त, और जो खड़े होते हैं उनको बोलते हैं वर्ग। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे आपने ये देखा होगा क्या? तो जो आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? तत्व। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये ऊपर वाले होते हैं वर्ग। क्या होते हैं बच्चा? वर्ग। वर्गों की संख्या कितनी होती है बच्चा? तो इनकी संख्या होती है 18। ठीक है, और जो लेटे हुए होते हैं ऐसे, इनको हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त हैं? 7। आपके पीरियोडिक टेबल में कुल कितने आवर्त हैं? तो 7। और कुल कितने वर्ग हैं? तो वो है आपके 18। और कार्बन भी इन्हीं किसी वर्ग और आवर्त में आता होगा, तो याद रखेंगे कि वर्ग 14 में आता है। इसमें आता है वर्ग 14 में, 14 का सदस्य है कौन? कार्बन। और वर्ग 14 का सदस्य है और आवर्त 2 का सदस्य है, यानी आवर्त 2 का सदस्य। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी है, इनको तो आप लोग दिमाग पे रखेंगे। ठीक है बच्चा, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या? तो कार्बन जो होता है जिसका संकेत होता है C, और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो 6 और उसका परमाणु भार होता है 12। वर्ग कौन सा होता है इसका? तो 14। और आवर्त कौन सा होता है इसका? तो आवर्त नंबर 2। क्या चीजें यहां तक क्लियर है? क्या चीजें यहां तक क्लियर है? एक चीज याद रखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका? तो इसका होता है 2,4। याद रखेंगे कि जो कार्बन होता है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? तो 4। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। क्या चीजें यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो एक बार इन चीजों को आप लोग रिकॉल कर लेंगे कि आपके टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से वर्ग कितने होते हैं? 18, और आवर्त कितने होते हैं? 7। जो खड़े खड़े होते हैं उनको वर्ग बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। ठीक है बच्चा, ये बेसिक जानकारी है। यहां तक चीजें मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा सा कार्बन के बारे में एक चीज और आता है। क्या है वो चीज? तो देखो कार्बन जो है ना, कार्बन जो है वो लैटिन भाषा के, किसके? लैटिन भाषा की कार्बो नामक शब्द से आया है। नामक शब्द से आया है, जिसका अर्थ, कार्बो का अर्थ क्या होता है? कार्बो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बच्चा कोयला। क्या होता है? कोयला। तो अगर कोई पूछे कि कार्बन कहाँ से आया है, तो एक लैटिन शब्द होता है जिसका नाम है क्या? कार्बो, और जिसका अर्थ होता है कोयला। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो कार्बन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है या आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है कोयला। ठीक है बच्चा, ये चीजें यहां तक क्लियर है। कार्बन के बारे में आप लोग जान चुके हैं। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, वर्ग 14, आवर्त 2। ठीक है, क्या कार्बन के बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आ चुकी है? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। फिर हम आगे बात करते हैं, आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, देखो बच्चा, अब एक प्रॉब्लम आती है हम लोग को, जब भी हम इसमें आगे हम कंपाउंड को बनाएंगे या मॉलिक्यूल को बनाएंगे, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉनों का अष्टक 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 बार बार आएगा। तो देखो मैं थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूं। आपकी किसी भी एलिमेंट जो होता है उसकी सेल होती है 4, K, L, M और
n। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। ये दिमाग पे रखेंगे हम। ऐसा नहीं अष्टक का मतलब केवल 8 होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये भी अष्टक है, ये भी एक अष्टक है, ये भी एक अष्टक है, ये भी एक अष्टक है। और जो भी एलिमेंट है वो अपने पास वाले अष्टक में जाना चाहता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे के जाना चाहता है या वो इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है। और जब भी ऐसा कोई लेने और देने का क्रम चलता है तो वहीं पे बंध का निर्माण होता है, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध या बॉन्ड। और बॉन्ड कैसे होगा? या तो कोई एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन को देगा, दूसरा वाला लेगा, तभी तो बनेगा। या कभी कभी हम लोग साझा कर लेते हैं, एक तुम दे दो एक मैं दे देता हूं, तो हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो एक किसी यौगिक का निर्माण कर देते हैं। या कभी कभी दो दो एलिमेंट दो दो इलेक्ट्रॉनों को दिया जाता है। तो इस प्रकार जो चीजें होती है उनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। तो बंध कब होगा? जब कोई तत्व किसी एलिमेंट को, किसी दूसरे तत्व को अपने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, या तो साझा करेगा या तो देगा। साझा करने का मतलब लेन देन, यानी देना भी है लेना भी है। ठीक है बच्चा, तो होता है बंध। तो बंध और ये KLMN याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं बंध। बंध के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं बंध? बंध को बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है बच्चा, याद रखेंगे। बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक, और एक होता है सहसंयोजक, और एक होता है उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक। ठीक है बच्चा, तो बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ उदाहरण बताता हूँ। क्या करता हूँ? कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे आयनिक बंध, इसमें क्या होगा? जैसे कोई एक एलिमेंट A है और यहाँ पे कोई ये क्या करेगा? अपना पूरा पूरा एलिमेंट B को दे देगा। तो ये हो जाएगा, जब भी कोई एलिमेंट देता है, केवल देता है, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, तो इस प्रकार जो बंध बनेगा उसको हम क्या करेंगे? इसको क्या कहेंगे? आयनिक बंध कहेंगे। ठीक है बच्चा। अब इसमें क्या होगा सहसंयोजक में, कि एक एलिमेंट ये है, एक दूसरा एलिमेंट ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे का साझा कर लेंगे, यानी ये इसको ले लेगा, ये इसको, दोनों एक दूसरे को लेके और अपने अष्टक को कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार जो बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है बच्चा। अगला क्या होता है? तो इसमें क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या करेंगे कि यहाँ पे दो किसको देंगे? दूगो इलेक्ट्रॉन को देगा। क्या करेगा? दूगो इलेक्ट्रॉन को देगा। तो वहां पे कौन सा बंध बनता है? उपसहसंयोजक बंध। आपके सिलेबस में इसी को पढ़ना है ढंग से। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो क्या करता है? साझेदारी करता है, वो किसी को देता नहीं है। क्या करता है? साझेदारी करता है। अब साझेदारी मैं तुमको एक बार बताता हूं, जैसे समझो। मान लो तुम गए और तुम निकले, तुम्हारे पास है 35 रुपया। कितना रुपया है? 35 रुपया। तुम गए ठेके की दुकान पे, ठेके पे, तो ठेके पे गए तो वहां पे तो पौवा मिलता है 70 रुपये का। अब तुम कभी से देख रहा है कोई मेरा दोस्त दिख जाता मेरे जैसा बेवड़ा। तब तक क्या हुआ कि एक आया तो उसके पास भी है 35 रुपया। तो उसने बोला और तुमने बोला कि भैया क्यों ना हम एक दूसरे का पैसा साझा कर लेते हैं और एक ले लेते हैं पौवा, और दोनों लोग एकदम मस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? साझेदारी। ना तुमने दिया ना उसने लिया, ना उसने दिया ना तुमने लिया, यानी वो लोग क्या किए? साझेदारी करके दोनों लोग पी के टल्ली हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी को बोलते हैं साझेदारी। तो साझेदारी को ही हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी को कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो। चलो मैं बताता हूं आपको आगे। जैसे कुछ उदाहरण बताता हूं सहसंयोजक बंध के। किस पे बात करेंगे हम लोग? सहसंयोजक बंध पे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। अब देखो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मान लो हाइड्रोजन का। ठीक है बच्चा, तो हाइड्रोजन का जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक होते हैं। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये को लेके घूम रहा है। अब कोई सोच रहा है कि अब क्या करूं, मैं अकेले हूं, मेरे को तो कम से कम 2 होना चाहिए। तो क्या करेगा कि अपने एक भाई को बुलाएगा, अपने ही भाई को कहेगा भैया क्यों ना ऐसा कर लेते हैं कि तुम मेरा ले लो मैं तुम्हारा लेके, और हम दोनों क्या बन जाते हैं? तो बन जाते हैं क्या? तो हम लोग बना लेते हैं क्या?
तो एक बंध बना लेते हैं, नहीं तुम एक मेरा ले लो, दोनों लोग ये क्या कर लिए, साझेदारी, और साझेदारी करके क्या बना लिए, हाइड्रोजन गैस बना लिए। ठीक है बच्चा, क्या इतनी चीजें आप याद रखेंगे, बोलिए, क्या इतनी चीजें आप याद रखेंगे, बोलिए 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 बोलिए। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखो, दूसरे में हम ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन गैस को। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 बनाते हैं, 6 क्या करो बनाओ, इधर भी बना लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, और ये 8 के पास जाना चाहेंगे तो 2 लेना पड़ेगा इन लोग को। तो क्या कहेगा कि ऐसा काम कर लो कि ये तुम मेरा वाला ले लो ऐसे, और मैं तुम्हारे वाले को ले लेता हूं, कैसा रहेगा। ठीक है, यानी इसका भी 8 को कंप्लीट और इसका भी 8 को कंप्लीट, तो क्या निर्माण कर दिया इन लोगों ने, ऑक्सीजन गैस का। तो ये कौन सा बंध है बच्चा, कौन सा बंध है बच्चा, तो इसको बोलेंगे सह संयोजक। ठीक, सह संयोजक बंध। आगे चलो N2 गैस पे चलो, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। अब देखो इसके पास है 5 और जाना है इसके 8 के पास, तो 5 में 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे इसको। तो ये क्या करेगा कि यहां से कहेगा कि ये तुम 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, क्या करेगा, तुम 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो और मेरे वाले तुम 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, यानी ये हो गए साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन। अगर इस रेड में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, रेड में भी 8 को हो गए, और अगर ग्रीन वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए। यहाँ पर सारे बच्चे एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है सॉरी, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, केवल साझेदारी कर रहा है। तुम मेरा ले लो, 8 कंप्लीट कर लो, फिर जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तुम मेरे को दे देना, 8 मैं कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझेदारी की, साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे बनेगा सिंगल बॉन्ड। क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा किया ना, तो सिंगल बॉन्ड, यानी इसको बोलते हैं एकल बंद। 1 मिनट में देखता हूं कि ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओ, थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं बच्चा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा रे भैया, सिंगल बॉन्ड। हिंदी में बोलेंगे इसको एकल बंध। क्या बोलेंगे, एकल बंध। याद रखेंगे कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो हम एकल बंध बनते हुए देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो कौन सा बंध बनेगा, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। ठीक है बच्चा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो टोटल 4। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 4। तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। क्या बोलेगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं क्या, त्रिबंध, सॉरी द्विबंध, सॉरी द्विबंध। ठीक है बच्चा, इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि साझेदारी टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों की हुई, तो लिखेंगे क्या, साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉनों की, तो हो गई तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉनों की। कितने, 6। और 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, TRIPPLE, ट्रिपल बॉन्ड, या इसको बोलेंगे त्रिबंध। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों को यहाँ तक चीजें क्लियर समझ में आ गई। जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो द्विबंध या डबल बॉन्ड, और जब भी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध होगा। तो ये होते हैं आपके सहसंयोजक बंध, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को न दिया जाता है न लिया जाता है, केवल साझा किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूं कि आप लोग को सहसंयोजक बंध समझ में आ चुका
होगा। एक बार मैं अभी तो हम लोगों ने ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का बना के देखा, एक बार जल का बना के देखते हैं। क्या बच्चा? जल का बना के देखते हैं। ठीक है, चल जल का हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे जल का बनेगा। देखो तो कितने लोग बना सकते हैं। थोड़ा एक बार जल का आप लोग बनाओ तो बच्चा, क्या करेंगे आप लोग? जल का बनाओ तो जल का बनाते हैं, कैसे बनेगा? तो जल का फॉर्मूला लिख लो H2O। अब एक होता है ऑक्सीजन, एक H ले लो। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? ऑक्सीजन के 6। ऑक्सीजन के कितने हो जाते हैं? 6। ठीक है, ऑक्सीजन के हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं। इन लोग का एक एक रख लो। अब देखो, सबसे पहले तो ये इसका बनाएगा ऐसे, ये ऐसे बनाएगा ऐसे, और इन लोगों का कैसे बनेगा? थोड़ा सा ऐसे नहीं, रुक जा, फिर से अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। सॉरी, बाय मिस्टेक। ऑक्सीजन H H। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इन लोगों को यहाँ लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, बाकी 2 यहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर हम हाइड्रोजन को लेंगे, किसको लेंगे? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो 2 बना दो ऐसे, इस वाले को भी 2 चाहिए तो 2। लेकिन ऑक्सीजन को टोटल चाहिए कितना? 8। तो देखो 2 यहां से ऐसे बनेगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी ये बनेगा क्या? जल का। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको हम लोग बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। ठीक है बच्चा, तो क्या इतनी चीजें आप लोग को क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को कार्बन का परिचय, यानी कार्बन क्या है, कैसे है, कहां से है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। कौन से आबंध से जुड़ता है? सह संयोजक आबंध। कल से हम लोग शुरू करेंगे क्या? आईयूपीएससी, जो कि आपके बोर्ड का पेपर का सबसे फेवरेट। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, नेम, नामकरण, नेम लिखना, कैसे नाम लिखेंगे, नामकरण। और यही हमारे इस चैप्टर का पूरा होने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी अब देखो, टाइम कम है तो हम लोग को सिलेबस जल्दी खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि चीजों को जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हमारी क्लासेज रेगुलर होने वाली है और एकदम रेगुलर बेसिस पे होने वाली है। तो अब एक भी क्लास मिस नहीं करना, और सारे लोग जितने भी प्यारे साथी कई दिनों से छूट चुके थे वो फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, और सारे मेरे प्यारे साथी भाई बहन दोस्त मित्र सब लोग जुड़ेंगे, और हम लोग कल से आईयूपीएससी नाम को शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो जितनी भी टाइम की हुई, मैंने सोचा कि बना देता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त जबरदस्त और ठंडे का मजा ले रहे होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।